स्टैंडर्ड 12th, राइट। लेसन नंबर 3, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो उसको, राइट। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब इस देश में एंटरप्रेन्योर की क्या ज़रूरत है, राइट। और जो कंट्री है, जो गवर्नमेंट है, वो कितनी सपोर्ट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स को, ये हम लोग इस लेसन के अंदर देखेंगे, राइट। ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन पार्ट 3.1, पेज नंबर 37 पे है, राइट। ओके, लेसन को स्टार्ट करने से पहले वी विल लर्न सम टर्म्स, कुछ वर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, राइट। ओके, देखो बिजनेस के अंदर एक तो होता है इनपुट और दूसरा होता है आउटपुट। मतलब आप बिजनेस में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हो और उन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप एक आउटपुट मतलब एक प्रोडक्ट बनाते हो, राइट। ओके, जो इनपुट है ना, जो मैंने लेसन नंबर 1 में भी समझाया था कि हम कुछ रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, राइट। तो वो सब सारे इनपुट हो गए, जिसको हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? फर्स्ट इज लैंड, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज कैपिटल एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। ये इकोनॉमिक्स में भी है, राइट। तो ये चार चीज़ें लगती है हमको बिजनेस को करने के लिए, उस प्रोसेस को करने के लिए। बिजनेस एक प्रोसेस है, राइट। एक प्रोसेस है ना, जहाँ पे आप कुछ चीज़ रॉ मटेरियल लाते हो, फिर उसमें कुछ काम करते हैं, उसका फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसको बेचते हैं, मार्केटिंग करेंगे, सेल्स करेंगे, राइट। तो एक प्रोसेस है, एक क्रिया है, राइट। एक प्रक्रिया है जहाँ पे आप कुछ बेच रहे हो और प्रोडक्ट बेच रहे हो और फिर प्रॉफिट कमा रहे हो। तो बिजनेस एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, राइट, एक एक्टिविटी है। तो यहाँ पे उस एक्टिविटी को करने के लिए यहाँ पे हमको चार चीज़ें लगती हैं। एक्चुअली बहुत कुछ लगता है, बट हमने उसको चार चीज़ों में क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, मतलब लैंड मतलब सिर्फ लैंड नहीं है, वहाँ पे फैक्ट्री भी तो होनी चाहिए, राइट। तो वो मैं बताता हूँ, राइट। सो एक बिजनेस के अंदर इनपुट होता है, दूसरा होता है आउटपुट, करेक्ट, राइट। तो बिजनेस के अंदर जो इनपुट है वो अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो अगर एक एग्जांपल लेते हैं, बैग बैग मेकिंग कंपनी है, ठीक है। बैग मेकिंग कंपनी है। अभी बैग मेकिंग कंपनी के लिए क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे? लैंड तो हो गया, है ना। वो लैंड, वो ज़मीन, वो जो फैक्ट्री है वो जहाँ पे वो काम हो रहा है, पानी हो गया, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पावर, तो ये लैंड के अंदर जाएगा, राइट। लेबर, जो लोग काम करते हैं वो लगेंगे, राइट। तो लेबर तो ऑब्वियसली चाहिए उस काम को करने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बिकॉज ऐसे देखेंगे तो प्रैक्टिकली पैसे से बिजनेस नहीं जाता। जो चीज़ें उस जो रिसोर्सेस है उससे बिजनेस किया जाता है। बट रिसोर्सेस पैसे से ही खरीदे जाते हैं, राइट। तो रिसोर्सेस से, तो यहाँ पे जो कैपिटल है वो क्या है? नॉर्मली मशीन होगा, रॉ मटेरियल है, जैसे कि ये जिप है, ये ये हुक है, ये कपड़ा है, राइट। तो ये सब कैपिटल में आएगा। और नेक्स्ट इज एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर कौन है? एंटरप्रेनर वो पर्सन है जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ लाता है। तो ये खुद भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बिकॉज इसके बिना भी बिजनेस नहीं होगा। ये ऐसा पर्सन है जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सी मात्रा में, कौन से अमाउंट में यूज़ करना है, किसका क्या कॉम्बिनेशन करना है, कभी इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या आइडिया लगाना है, कैसे इनोवेट, कैसे क्रिएटिविटी के साथ में सोचना है, कैसे प्रोडक्ट को बेचना है, एवरीथिंग। मतलब जो जो बिजनेस के लिए जो चीज़ चाहिए वो सब कुछ वो करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो बिजनेस के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ लाता है। तो वो खुद भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बराबर है। तो वो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बेसिकली मतलब यहाँ पे चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, 1 2 3 और 4। तो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ लाता है, इकट्ठा लाता है। नहीं तो फिर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कुछ यूज़ ही नहीं है। ज़मीन, फैक्ट्री,
जो रॉ मटेरियल है, पैसा है, लेबर है, ये अपने आप तो हिलते हैं नहीं। इसको यूज करने के लिए कोई पर्सन चाहिए, और वो कौन है? आंट्रप्रेनर। तो आंट्रप्रेनर बेसिकली एक बिजनेसमैन है। बट ये आंट्रप्रेनर, ये जो कंसेप्ट है, जैसे मैं आपको आगे समझाता हूँ, राइट, उसमें मैं बताता हूँ कि वो उसका मतलब क्या आंट्रप्रेनर का, राइट। तो बेसिकली आंट्रप्रेनर एक बिजनेस पर्सन है जो बिजनेस को स्टार्ट करने का रिस्क लेता है। दैट इज नोन एज entrepreneur, राइट। सो entrepreneur इज दैट पर्सन हु स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस एंड टेक द रिस्क। वो रिस्क उठा रहा है, वो रिस्क ले रहा है, राइट। यहाँ पे तीन शब्द आएंगे आपको यहाँ पे इस लेसन के अंदर। वन इज entrepreneur। entrepreneur कौन है? वो व्यक्ति है, पर्सन। entrepreneurship एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। entrepreneur क्या करेगा? सारे रिसोर्सेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ लाएगा, उसका प्रोडक्ट बनाएगा, उसको बेचेगा। तो ये सब प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। और जो बिजनेस बन रहा है, जो आउटकम है, जो एंड रिजल्ट है ना, वो क्या है? उसको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज। आपने बहुत जगह पे सुना होगा, दुकानों के नाम होते हैं, विजय एंटरप्राइजेस, है ना। तो एंटरप्राइज क्या है? वो खुद एक बिजनेस। वो बिजनेस जो आउटकम है, जो जो एंटरप्रेन्योर बना रहा है, वो उसको हम बोलेंगे एंटरप्राइज, या फिर एंटरप्राइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन वर्ड आएंगे। वन इज एंटरप्रेन्योर, सेकंड इज एंटरप्रेन्योरशिप, और थर्ड इज एंटरप्राइज, ठीक है, राइट। इंट्रोडक्शन पार्ट। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फुल टाइम जॉब। ये एक फुल टाइम जॉब है जहाँ पे आपको बहुत सारा डेडिकेशन और हार्डवर्क की ज़रूरत है। ये नॉर्मल सा जॉब नहीं है जो आप कंपनी में जाके करते हो। सुबह 9 बजे जाएंगे, शाम को 5 बजे छूट जाते हैं। बाकी के दिन आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं आप अपने हिसाब से। बट यहाँ पे इतना डेडिकेशन चाहिए आपको कि यहाँ पे 24 घंटे शायद आपको काम करने पड़े। ये काम 24/7 है। दिन के 24 आवर्स, और हफ्ते के 7 वीक्स, 24/7, 24x7 ये काम है। बिकॉज आपका हर वक्त आपका दिमाग चलता रहता है इसके पीछे कि मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा क्या नया इनोवेट कर सकता हूँ। एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स। वो इनोवेटर्स है, वो कुछ नया सोचते हैं, वो कुछ नया करने की इच्छा रखते हैं। वो इस दुनिया में कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर लोगों के अंदर बहुत सारा बदलाव आए। इस दुनिया के अंदर बदलाव लाते हैं वो लोग, राइट। सो दे आर द इनोवेटर्स। यहाँ पे कुछ इनोवेटर्स, ऐसे कुछ एंटरप्रेन्योर्स के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। जेफ बेजोस, हु इज़ द फाउंडर ऑफ अमेजोन, है ना। दुनिया की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट, जहाँ पे आप वेबसाइट पे जाओगे और कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। मुकेश अंबानी, जिसने इंडिया के अंदर डिजिटल रेवोल्यूशन लाया जियो के थ्रू। मतलब जियो के पहले बहुत कम लोग शायद इस्तेमाल करते थे इंटरनेट, या फिर महंगा होता था। बट अभी देखो कितना सस्ता हो गया, रेवोल्यूशन आ गया। कॉल्स, एसएमएस फ्री हो गए, है ना, राइट। तो उनका रेवोल्यूशन लाया। गूगल के फाउंडर लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन, आज कुछ भी सर्च करना है इंटरनेट पे तो आप गूगल यूज़ करते हो। उसी उसी उसका नाम इतना फेमस है कि उसके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है वो सारे बिकते हैं। जैसे कि गूगल का पे है, गूगल पे ऐप है, जो यूपीआई है ना। गूगल का मैप्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इलॉन मस्क, जो थोड़े टाइम के लिए दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बने थे। हालांकि फिर करंट में तो जेफ बेजोस ही दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी। पर कुछ टाइम के लिए एलॉन मस्क भी बने थे। अभी इलॉन मस्क है कौन? इलॉन मस्क के बहुत सारे वेंचर, बहुत सारे बिजनेसेस है। उसमें से कुछ दो के एग्जांपल लूँगा। एक तो है टेस्ला कार्स। अब ये टेस्ला कार्स क्या? टेस्ला कार्स इलेक्ट्रिक बैटरी पे चलने वाली कार होती है, जो इलेक्ट्रिक की चार्ज से चार्ज होती है, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज होता है वैसे ही। और कुछ कम समय में ही आपकी पूरी गाड़ी का बैटरी चार्ज हो जाता है, राइट। अभी ये फ्यूचरिस्टिक सोच है काफ़ी इनकी, कि कल जाके पेट्रोल और डीजल का वैल्यू कम हो जाएगा अगर ये इलेक्ट्रिक कार्स, और ऑलरेडी टेस्ला इंडिया में आ चुका है। प्राइम मिनिस्टर से बात हो रही है, थोड़ा वक्त लगेगा शायद, राइट। उनका और एक बिजनेस है जिसका नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ये एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों को अंतरिक्ष में सैर करा के लाएगा।
आपने हमेशा सुना होगा कि आप कहीं घूमने जाते हैं, आप कश्मीर जाएंगे, आप लद्दाख जाएंगे, आप किसी एक आप अपने किसी एक हिल स्टेशन घूमने जाएंगे, या फिर कंट्री के बाहर जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड हो गया, या फिर रशिया हो गया, लंदन हो गया, है ना, राइट। तो ज़मीन पे तो लोग घूम ही रहे हैं, तो इलॉन मस्क ने ये सोचा कि हम अंतरिक्ष में क्यों नहीं घूमने जा सकते हैं। हर एक आदमी का सपना होता है ना कि जो एस्ट्रोनॉमर्स है जो अंतरिक्ष में घूमने जाते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि वो काफ़ी महंगा है और वैसी टेक्नोलॉजी है नहीं कि आप घूम के वापस आ सकते हो, बिकॉज स्पेस क्राफ्ट एक बार आसमान में चला गया तो वैसे का वैसे नीचे नहीं आता, वो टूट के उसके बहुत सारे पार्ट्स खाक होके फिर नीचे आता है, छोटा सा हिस्सा ही नीचे आता है, राइट। अगर आपने टीवी में देखा रहेगा तो, राइट। तो उन्होंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया, फिलहाल ये प्रोसेस में है और कुछ कुछ टाइम में शायद ये सक्सेसफुल भी हो जाएगा। तो ये बहुत आगे की सोच रहा है। एंथोनी लिवांडोव्स्की, ये फाउंडर है गूगल कार्स का, गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार्स। इनके साथ में और एक फाउंडर है, इनका बेसिकली कंपनी का नाम है वीमो। इन्होंने गूगल के साथ में मिलके एक नया बोल सकते हैं वेंचर, एक बिजनेस है जहाँ पे कार तो चलेगी, जैसे कि आप टैक्सी में ओला है, उबर है, वो चलाते, मतलब आप उसमें बैठते पैसेंजर बन के और फिर कहीं पे भी जा सकते हैं। ये भी वैसे ही है, बट यहाँ पे ड्राइवर नहीं होंगे, बस सेल्फ ड्राइविंग कार है। आपको जहाँ पे जाना है गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके आप वहाँ पे लोकेशन टाइप कर दो, कार आपको पहुँचा देगा। फ्यूचरिस्टिक है ना, राइट। जियो का गीगा बार है, 5G। तो बहुत कुछ चीज़ें ये लोग, तो एंटरप्रेनर्स ये बहुत इनोवेटर्स है, बहुत आगे के सोचते हैं, वो ओनर्स है, वो प्रोड्यूसर्स है, कुछ चीज़ बना रहे हैं, वो मार्केट क्रिएटर्स है, मार्केट में अपना नाम बना रहे, डिसीजन ब्रेकर्स है, रिस्क टेकर्स है, राइट। एंटरप्रेनर्स आज रिफर टू अस फोर्थ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बाकी के तीन कौन से हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। ये मैंने समझाया था, राइट, राइट, मैंने समझाया था ये वाला। ओके। दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं देश के अंदर। ऑब्वियसली वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और इतना ह्यूज लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे रोजगार तो बढ़ेगा ही और देश का यहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रहा है, राइट। ओके। उसका हिस्ट्री देखेंगे तो एंटरप्रेन्योर ये एक फ्रेंच वर्ड है एक्चुअली, राइट, जो ज़्यादातर मिलिट्रीज में यूज़ किया करता था। जो सबसे मेन पर्सन होते थे ना, तो उनको इस नाम से बुलाते थे, राइट। बट हालांकि अभी उसका नाम, सॉरी, उसका मीनिंग काफ़ी चेंज हो गया अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग मीनिंग है। बट उसका अगर हम मोटे मोटे में उसका मीनिंग देखते हैं ब्रीफ में, या फिर हम इस लेसन में देखते हैं, तो एंटरप्रेन्योर इज अ फ्रेंच वर्ड, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है टू अंडरटेक। टू अंडरटेक मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की शुरुआत करना, आरंभ करना। टू डिसाइड टू डू समथिंग एंड स्टार्ट डूइंग इट, किसी चीज़ की शुरुआत करना, उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, राइट। तो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप वो चीज़ है जहाँ पे कोई नई चीज़ का आरंभ होता है, टू अंडरटेक समथिंग। और यहाँ पे सिर्फ शुरुआत नहीं, यहाँ पे रिस्क लेने की भी, जो रिस्क लेना भी स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज एक बिजनेस में रिस्क तो है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, राइट। सो एंटरप्रेन्योर्स is a person who starts a business as and is willing to risk loss in order to make money. एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो एक बिजनेस स्टार्ट करने की इच्छा रखता है और उसके साथ में जो रिस्क है वो भी लेने के लिए तैयार है, राइट। और साथ में पैसे बनाने के लिए भी, बट पैसे बनाने का रिस्क भी वहाँ पे है, क्योंकि बिकॉज पैसे बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, इसमें से नया एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला है, मार्क जुकरबर्ग। ये बिग एंटरप्रेन्योर, बिकॉज इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था बहुत छोटे से लेवल पे, राइट। फेसबुक, राइट, सबको मालूम है। डेफिनेशन देखेंगे तो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी, राइट। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, काफ़ी इजी एग्जाम्पल डेफिनेशन है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक। अभी कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है कि उसके बारे में, ऐसे कि आप एप्पल का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो एप्पल एक फ्रूट है, एप्पल रेड कलर का होता है, एप्पल हेल्थ के लिए अच्छा है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं, विशेषताएं। वैसे एंटरप्रेन्योर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, राइट। एक एंटरप्रेन्योर काफ़ी इंटेलेक्चुअल होना चाहिए,
बहुत ज़रूरी है वो क्रिएटिव थिंकर होना चाहिए, वो काफ़ी उसका इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए, गुड इंटेलिजेंस, ही हैज़ रीजनेबल गुड इंटेलिजेंस, राइट। क्यों? बिकॉज क्योंकि उसको कुछ डिसीजन लेने होते हैं बिजनेस के अंदर, तो अगर आप काफ़ी नॉलेजेबल नहीं हैं, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप ये सब कुछ नहीं कर सकते एज अ एंटरप्रेन्योर, बिकॉज वो बिजनेस की सिचुएशंस को एनालाइज करके ये एज एबिलिटी कि बिजनेस में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे डिसीजन लेना भी इतना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए उसको इंटेलेक्चुअल होना भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। फ्यूचर विजन, काफ़ी आगे की सोचते हैं एंटरप्रेनर्स, है ना। अभी इलॉन मस्क ने काफ़ी दूर का सोचा। मैंने बताया ना, स्पेस एक्स ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा करके यात्रा कराएगा ये बिजनेस, राइट। तो बहुत आगे की सोचना कि कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा, तो फ्यूचर विजन होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। फोरसाइट अबाउट फ्यूचर मार्केट सिचुएशन, कि मार्केट में आगे ऐसा कौन सी चीज़ है जो बिक सकता है, राइट। मतलब वो बाहर की दुनिया, मतलब एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को जानना, उसको नॉलेज होना बहुत ही उसको ज़रूरी है, और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा, प्रॉपर डिसीजंस, और टाइमली एक्शन भी लेगा। बिकॉज एंटरप्रेन्योर, देखो हर एक आदमी के पास आइडिया होता है, बट जो एक्शन लेता है वही एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन बनता है। बिकॉज आइडिया सबके पास है बट कोई उसका एक्शन लेता नहीं है, हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, कोई और उसको कर देता है, यही प्रॉब्लम है। और एंटरप्रेन्योर हमेशा एक्शन लेते हैं, इसलिए वो काफ़ी आगे होते हैं। नेक्स्ट इज हार्ड वर्क, ऑब्वियसली यहाँ पे हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। एक एंटरप्रेन्योर को हार्ड वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर वो वेंचर, अगर वो बिजनेस नया हो, बहुत लंबे समय तक, लॉन्ग आवर्स तक उसको काम करना है, उसको जो इम्पोर्टेंट एरियाज है उसको सारे खुद से हैंडल करने हैं, तब जाके वो सक्सेसफुल बन सकता है, राइट। हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ, टेक्निकल नॉलेज, उसको उसको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल नॉलेज मतलब क्या होता है? एक तो आपको उसका थियरी मालूम होना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँ स्पेस एक्स का, तो यहाँ पे अंतरिक्ष में लोगों को यात्रा करा के लेके आना, ये उसका बिजनेस है। तो उसका टेक्निकल नॉलेज क्या है? वो स्पेस क्राफ्ट, ये जो स्पेस क्राफ्ट है, इसको बनाना कैसे बनाएंगे आप, तो इसका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, राइट। इलॉन मस्क का एक बहुत बहुत ही बोलते हैं ना, आश्चर्य करने वाला बात यह है कि वो स्पेस क्राफ्ट बनाने के लिए कभी उन्होंने ऐसे ऐसे कभी पढ़ाई की है नहीं। वो चाहते तो किसी और से स्पेस क्राफ्ट बना लेते, बट उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने स्पेस क्राफ्ट कैसे बनाना है ये खुद से सीखा, है ना। इतनी बड़ी चीज़ खुद से सीखी उन्होंने बुक पढ़ पढ़ के, और जो स्पेसक्राफ्ट बनाते हैं उनके साथ में रह रह के उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट कैसे बनाना है ये सीखा। और साथ में ये भी वो ट्राई आज आज भी कोशिश कर रहे हैं, और उनका कोशिश वो सक्सेसफुल है कि नॉर्मली स्पेसक्राफ्ट जब भी ज़मीन को छोड़ के जब आसमान में जाता है और स्पेस में ट्रैवल करता है, फिर से रिटर्न आता है, तो पूरा जैसा गया था वैसा पूरा आता नहीं है, उसमें से कोई थोड़ा बहुत हिस्सा टूट के नष्ट हो जाता है, खराब, मतलब डैम क्या बोलते हैं उसको, उसको छोड़ देता है, उसका थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा नीचे आता है। बट यहाँ पे आपको यात्रा, जो जो यात्री है, जो लोग जा रहे हैं घूमने के लिए स्पेस में, अंतरिक्ष में, उनको वापस से लेके आना है, राइट। तो उनका उनका जो मेन गोल ये है कि जैसा स्पेस क्राफ्ट गया था वैसा का वैसा पूरा नीचे आना चाहिए। मैं एक नेक्स्ट इमेज में है, वो आपको बताता हूँ इमेज, राइट। तो इसके लिए उन्होंने खुद सीखा कि स्पेस क्राफ्ट कैसे बनाना है। तो एक एंटरप्रेन्योर को टेक्निकल नॉलेज भी बहुत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है सब कुछ उसका होना ज़रूरी। कम्युनिकेशन स्किल, एक एंटरप्रेन्योर एक अच्छा वक्ता, अच्छा बात करने वाला होना चाहिए, उसके बाद उसके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना ज़रूरी है। क्यों? अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो अपना जो आइडिया है वो क्या सोचता है लोगों तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब तक लोग, एम्प्लॉय, चाहे वो एम्प्लॉय हो गया चाहे वो कस्टमर हो गया, आपकी बात अगर नहीं समझ पाएंगे तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फाउंडर है एप्पल के, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, जो एप्पल का आईफोन बहुत फेमस है बच्चों में, राइट। तो स्टीव जॉब्स
जब ही जब इन्हें लॉन्च किया, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे कि उन्होंने मोबाइल का आईफोन लॉन्च जब भी किया था, तो उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से लोगों को समझाया कि लोग बहुत एक्साइटेड हो गए कि अरे मुझको ये चीज़ लेनी है। तो आपके पास में उतना स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। ये फोटो जो दिख रहा है ना, ये वो स्टेज पे खड़े हैं और वो एप्पल का आईफोन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। सो आपका जो आइडिया से स्ट्रैटेजी है, आपको इफेक्टिवली उसको एक्सप्रेस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो आप नहीं करते तो आपका बिजनेस शायद चलेगा नहीं। कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होनी ज़रूरी है। आपकी जो आइडिया है कस्टमर तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, आपके एम्प्लॉयज़ तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयज़ को पहुंचना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एम्प्लॉयज़ को मालूम पड़ना चाहिए कि एज अ बिजनेस मैन, एज अ एंटरप्रेन्योर आप करना क्या चाहते हो। आपके जो सप्लायर्स है, जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपके जो क्रेडिटर्स है, जिससे आपने शायद आ, कुछ चीज़ खरीदी है या फिर आपने उनसे लोन लेकर रखा है, एक्सेट्रा, राइट। नेक्स्ट, हाईली ऑप्टिमिस्टिक। काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग होना ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। ही शुड बी वेरी हाईली ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या? हर एक चीज़ को पॉजिटिवली लेना, राइट। हर एक चीज़ को पॉजिटिव लेना, भले कितने भी फेलियर आ जाए, भले कितने भी फेलियर हो जाए, उसको हमेशा पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, होपफुल होना ज़रूरी है। उसको कभी उम्मीद नहीं छोड़नी है, होपफुल, है ना। जब इलॉन मस्क ने जो स्पेस क्राफ्ट, स्पेस एक्स के जब भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनका उनका मेन गोल क्या था? जो स्पेस क्राफ्ट जो है वो पूरा का पूरा वैसे नीचे आना चाहिए, बट वो बहुत टाइम उनका क्रैश होता था, बट बहुत ज़्यादा। और वो कभी, बट उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कॉन्फिडेंट थे वो, और बहुत हमेशा पॉजिटिव सोचते थे। और आज की तारीख में उनके स्पेस क्राफ्ट ज़मीन पे जैसे गए थे वैसे नीचे आते हैं, राइट। ओके। सो ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। सक्सेसफुल बिजनेस बिजनेस करना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स हिम टू रन हिज सक्सेसफुल बिजनेस सक्सेसफुली, राइट। रिस्क बेरिंग कैपेसिटी। बिजनेस में रिस्क लेना ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। बट बिजनेस में जो रिस्क होते हैं काफ़ी कैलकुलेटिव लेने बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क? आप रिस्क के बारे में पहले से सोचते हैं, आप उसके बारे में पहले से प्लान करते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स टेक्स कैलकुलेटिव रिस्क। आप बिना सोचे कि रिस्क लेंगे तो शायद आपको लॉसेस हो सकता है, आप बिजनेस बंद करना पड़े आपको, राइट। तो यहाँ पे रिस्क कैलकुलेटिव होना ज़रूरी है। ही इज़ रेडी टू फेस चैलेंजेस एंड ऑलवेज सिक्स न्यू एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़। वो कोई भी मौका छोड़ता नहीं है, हर एक मौके को यूज़ करने के लिए रेडी है। बट अगर आप मौका, आप इस उस अपॉर्चुनिटी को आप एक्सप्लॉइट करते हैं तो साथ में रिस्क तो आएगा ही। जैसे कि इन्होंने ये अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि ये अच्छा बिजनेस हो सकता है, पर साथ में रिस्क भी है। क्या रिस्क है? कि ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज जो ऑफिशियली जो स्पेस में जो ट्रैवल करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नासा हो गया या फिर इंडिया का इसरो हो गया, ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पेस में या फिर मून पे हो गया या फिर मार्स में हो गया, अंतरिक्ष में वो स्पेसक्राफ्ट भेजते तो हैं, बट उनके खर्चे बहुत सारे आते हैं और बहुत ज़्यादा फेलियर भी होता है। प्राइवेट लेवल पे ये काम करना बहुत मुश्किल है, राइट, और बहुत ज़्यादा रिस्की। एट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली अगर जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको छोड़ के, जो एम्प्लॉयज़ है या फिर आपके कस्टमर, उनमें कॉन्फिडेंस कैसा आएगा अगर आप खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तो। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। एज एन एंटरप्रेन्योर ही शुड बी पॉजिटिव, ही सेल्फ मोटिवेशन कीप हिम स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट, सच सेल्फ मोटिवेशन, ताकि वो वेरियस ऑब्स्टिकल्स को फेस कर सकें। जो हर्डल्स है, जो रुकावटें हैं, उनको फेस करने के लिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, करेक्ट। तो ये हो गया उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।